In this practical, we are using laboratory stand, meter scale, liquid, concave mirror, and object needle. Here we are using water as a liquid. तो इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ इस प्रकार का एडजस्टमेंट करना होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कॉन्केव मिरर है जिसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है और ऑब्जेक्ट नीडल को यहाँ पे हमें इस प्रकार से रखना है कि उसका इमेज जो है कॉन्केव मिरर में हमें मिल जाए और इसे इस प्रकार से स्टैंड पे एडजस्ट करना है ताकि अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सके। पहले तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विदाउट लिक्विड फाइंड करना पड़ेगा, फिर हमें उसके अंदर लिक्विड डाल के करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट करना है। आपको ऑब्जेक्ट नीडल को पहले सबसे नीचे ले जाकर रखना है ताकि आपको प्रॉपर उसकी इमेज दिखाई दे। उसके बाद जब आप धीरे धीरे उसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो उसका इमेज जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता धीरे धीरे दिखाई देगा और उससे भी ज़्यादा जब आप उसे ऑब्जेक्ट नीडल को और हाइट पे लेके जाएंगे तो उसका इमेज ब्लर होता हुआ दिखाई देगा। और ज़्यादा हाइट इंक्रीज़ करने पर आपको इन्वर्टेड इमेज दिखेगा कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप देख सकते हैं। तब आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को वहीं पे फिक्स कर देना है। अब आपके अपने आइज़ को लेफ़्ट और राइट साइड में मूव कराना है और आपको ऑब्ज़र्व करना है कि ऑब्जेक्ट और उसका इमेज दोनों साथ में मूव कर रहे हैं या नहीं। अगर दोनों साथ में मूव नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे पैरेलैक्स अवेलेबल है जिसे हमें रिमूव करना होगा। उसे रिमूव करने के लिए हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और हाइट पे लेके आएंगे। पैरेलैक्स को रिमूव करने के लिए हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हाइट को इंक्रीज़ करेंगे और अपने आइज से लेफ़्ट या राइट मूव करके उसे देखेंगे कि ऑब्जेक्ट और नीडल दोनों, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों साथ में मूव कर रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी कुछ थोड़ा सा पैरेलैक्स आपको दिख रहा होगा। इसे एडजस्ट करने में थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट होगा, बट ये प्रैक्टिकल जो है बहुत ही सिंपल है। देखिए अभी तक एडजस्ट नहीं हुआ है तो हमें ध्यान रखना है कि इसके नीडल, ऑब्जेक्ट नीडल और इमेज के टिप टू टिप मिलने चाहिए और वो आपस में एक साथ में मूव करने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है दोनों को मूव कराने पे थोड़ा सा आगे पीछे हो जा रहे हैं जिसे हम पैरेलैक्स बोलते हैं। तो ये पैरेलैक्स हमें रिमूव करना होगा, तो हम फिर से इसकी हाइट को एडजस्ट करेंगे। तो मैं थोड़ा सा और हाइट इंक्रीज़ कर देता हूँ। अब इसे फिक्स कर देते हैं और फिर से हम ऑब्ज़र्व करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है उसके टिप टू टिप मिलने चाहिए। अब चेक करते हैं। तो देखिए जो मैं लेफ़्ट और राइट अपनी आइज़ को लेके जा रहा हूँ तो उसका इमेज भी साथ में जा रहा है, बट आप ध्यान से देखेंगे तो ऑब्जेक्ट नीडल और इमेज थोड़ा सा आगे पीछे हो रहे हैं लेफ़्ट और राइट जाने पर। तो यहाँ पे मैंने हाइट थोड़ी सी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी थी, तो मैं फिर से हाइट को एडजस्ट करूँगा। अब फिर से चेक करते हैं। तो देखिए अब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों साथ में
मूव कर रहे हैं। तो अब हम रीडिंग ले सकते हैं। तो इसका रीडिंग लेने के लिए हमें मीटर स्केल को कॉनकेव मिरर पर रखना होगा और हमें कॉनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट नीडल के पॉइंट तक की जो हाइट है वो मेज़र करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी टोटल हाइट हमें मिलती है 50.7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट रीडिंग ले ली है विदाउट लिक्विड। अब हम क्या करेंगे, इस कॉनकेव मिरर पर लिक्विड को ऐड करेंगे। जैसा कि हमने वाटर को एज ए लिक्विड लिया है यहाँ पे, जिसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, तो मैं वाटर के फ्यू ड्रॉप्स कॉनकेव मिरर के ऊपर डाल दूंगा। अब हमें सेम प्रोसीजर रिपीट करना है कॉनकेव मिरर विथ लिक्विड के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इस बार हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट नीडल को हाइट पे रखना है। प्रीवियस प्रोसीजर में हमने ऑब्जेक्ट नीडल को सबसे नीचे रखा था और हमने उसकी हाइट बढ़ाई थी, इंक्रीज़ की थी। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट नीडल को ऊपर रखेंगे और उसकी हाइट जो है वो डिक्रीज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे हाइट डिक्रीज़ करने पे आपको ऑब्जेक्ट नीडल का इमेज क्लियरली दिख रहा है और अपनी आइज़ को लेफ़्ट और राइट मूव कराने पे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पे हमें कोई भी पैरेलैक्स नहीं मिल रहा है। आपको फिर से एक बार मैं दिखा दूँ लेफ़्ट और राइट में मूव करके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट नीडल और उसका इमेज दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। तो चलिए अब हम रीडिंग नोट कर लेते हैं। इसमें भी हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। हमें कॉनकेव सरफेस के ऊपर जो लिक्विड डाला है उसके सरफेस से हमें ऑब्जेक्ट नीडल के टिप तक का डिस्टेंस मेज़र करना है, जो हमें मिल रहा है 39.4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमें विथ लिक्विड के लिए भी रीडिंग मिल गई। तो अब हम ऑब्जर्वेशन टेबल देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल कि हमें विदाउट लिक्विड यानी विदाउट वाटर के लिए 50.7 सेंटीमीटर मिला था और विथ वाटर के लिए 39.4 सेंटीमीटर हाइट मिली थी। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, तो दोनों वैल्यू को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब मैं 50.7 को डिवाइड करता हूँ 39.4 से, तो मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मिलता है 1.28। इसी प्रकार से मैंने दो और रीडिंग ली, जिसके रीडिंग मुझे मिले विदाउट वाटर के लिए 51.4 और 50.6 और विथ वाटर के लिए 38 एंड 38.9। तो उनके लिए मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है 1.35 एंड 1.30। अब मैं अगर इन तीनों वैल्यू का एवरेज वैल्यू फाइंड करूं, तो मुझे 1.28, 1.35, 1.30 को ऐड करना पड़ेगा और उसे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मुझे एवरेज वैल्यू मिलेगी 1.31। तो इस प्रकार से हमें लिक्विड का, दैट मीन्स वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है 1.31। तो इस प्रकार से ये प्रैक्टिकल कंप्लीट हुआ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं आप लोगों के लिए और भी प्रैक्टिकल्स की वीडियो लेके आऊँगा। हालांकि मैंने अब केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल पे भी काम करना स्टार्ट कर दिया है, तो अब आपके लिए मैं केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के लिए भी वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ फटाफट जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए अगर आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए और भी इसी टाइप के प्रैक्टिकल के वीडियोस लेके आऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।